तो जब ऐड करो तो कितना आता है, 90 आता है। फिर से एक बार कहेंगे, लास्ट बात कह रहे हैं, नहीं पर्सनल बोलने लगेंगे फिर हम सब लोग। यहाँ ध्यान दो, नहीं बाई नेम नेक्स्ट टाइम से बताएंगे। यहाँ पे देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। स्क्वायर लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग की आसानी के लिए हम उसको 2 बार लिख देते हैं, जिससे समझना आसान हो। साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। स्क्वायर है तो 2 बार। जितना हम लिखें, आप लोग को फुल पावर है, फुल अथॉरिटी है, हमको उस पॉइंट पे आप रोक दिया करो कि सर इसको बता दीजिए। जो ये आदत कर लेगा उसको सब आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया है। √3/2 क्यों है, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू है। 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि स्क्वायर है। माइनस क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस है। ये 2 बार क्यों है, क्योंकि स्क्वायर है। अच्छा, अब देखो मल्टीप्लाई जब होता है तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे होता है ना। अगर प्लस होता है तो तिरछा गुणा, माइनस में तिरछा गुणा। यहां मल्टीप्लाई ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो ऊपर क्या है, √3 तो कितना आ जाएगा। कैसे आया, सबको पता है, अंडर रूट सेम चीजें मल्टीप्लाई करती हैं, तो अंडर रूट हट जाता है और वही सेम चीज बचती है। 2 का 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4 है ना, मल्टीप्लाई हुआ। माइनस 1 का नाम 1 और 2 दूना 4। अब अच्छा यहां पे ध्यान दो, दोनों में कॉमन चीज है ना, तो कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे। और यहां ऊपर है 3 - 1, क्या बचेगा। देखो अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 5, तब ऐसे ना करते 3 - 1, तब तिरछा गुणा ही करते। ये तरीका कब अपनाएंगे, जब दोनों के हर में, यानी दोनों के डिनोमिनेटर में नंबर सेम हो। तो ऊपर 3 - 1 करके 2 आ गया। अब 2/4 है, तो 2/4 को और काटेंगे, 1/2 हो जाएगा। 2 × 2, 2 दूना 4। ये बात समझ में आई। 2/4 यानी 2 चीजें 4 लोगों में बांटो, कितना कितना आएगा, आधा आधा, है ना। तो आंसर कितना आएगा, 1/2। आपका क्लास जितना बड़ा है, हाई स्कूल 10th है ना, उस बड़े क्लास के हिसाब से कोई भी इतने छोटे लेवल से नहीं बताएगा। ठीक है, और छोटे लेवल से हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपका जब बेस अगर अच्छा हो जाएगा तो चीजें अच्छे से आ जाएंगी। और ये बेस स्ट्रॉन्ग करना शुरुआत का काम है, अप्रैल का दिसंबर का नहीं है। लेकिन इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी कम समय में ज्यादा से ज्यादा जितना सीखना है उसको सीख लिया जाए। हम 10 लगाएं तो अगले दिन आप 20 लगा लाओ, हम भी खुश हो जाए कि हमने तो 10 ही दिया था, 20 लगा लाए। ठीक है, चलिए अच्छा 11वां क्वेश्चन करते हैं। जिसने नहीं किया नोट कर ले, जिसने किया है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ नहीं, आप लोग स्टूडेंट कोई भी क्लास का हो ना, अगर खाली अपने साथ ईमानदारी कर ले बहुत है, हमारे साथ नहीं। हमने काम दिया, अपने अपना ही तो काम है। पहले जो कर रहे हैं कर लें, जो हम भी डिसाइड किए ना। आप वाला लिख लेते हैं, बताओ। अरे यार ये तो कल हुआ है, देखो देखो, इफ 2 cos 3 थीटा इक्वल 1 है ना, लगभग लोग लगाएं इसको, आता भी है। 20 आंसर आया था, लिखा है 2। इसी को समझाने के लिए हमने पेन वाला एग्जांपल लिखा था कि इतने पेन का कीमत ये है। फिर से देखो 2 cos 3 थीटा बराबर 1। मान लीजिए यहां पे आसानी के लिए लिखा है 2x बराबर 1, तो x बराबर क्या होगा 1, और ये 2 कहां जाएगा, अपॉन में ना। यही चीज यहां करना है, समझ लो कि x है, तो cos 3 थीटा बराबर है 1। ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, अपॉन में गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां लिखा है cos थीटा बराबर 1/2, लेकिन cos में 1/2 कब होता है, 60 पर। कब होता है, यानी जो cos 60 बराबर 1/2, तो आप कहोगे सर 60 नहीं 3 थीटा लिखा है। इसका मतलब ये 3 थीटा क्या है, 60 है। 3 थीटा क्या है, तो 1 थीटा क्वेश्चन पूछ रहा है कि थीटा क्या है। तो जब 3 थीटा का मतलब 60 है, तो 1 थीटा का मतलब 20 डिग्री। ऋषभ अब समझ में आया, डाउट हो तो पूछ लो दोबारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। पूछ लेना है, छोटे से छोटा क्वेश्चन हो, ये नहीं सोचना है कि बहुत इजी है ना पूछे, उसको आप पूछा करिए। बहुत छोटे छोटे लगा लिए, अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले ना, स्टेप वाइज ले रहे, बहुत बड़ा नहीं, मतलब जैसे वेरी वेरी शॉर्ट था उससे थोड़ा सा बड़ा है। देखिए आप लोग भी लगाएंगे साथ में, क्वेश्चन रहेगा 5, पहले समझ लीजिए, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। अगर इतना क्वेश्चन होता तो लगा लेते ना। अच्छा आगे थोड़ा सा और है, देखो, +4 sec
स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इतना होता तो तब भी लगा लेंगे। ये किसके लिए आसान है? जिसको वैल्यू याद है ना। अभी आप पता है कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि ये कि अगर याद भी नहीं होगा तो क्वेश्चन बैंक बुक कहीं से देख ही लेंगे। पेपर में आप अकेले होंगे, ये ध्यान दीजिए। पेपर में आपको याद है तभी कर पाएंगे, वरना ये कहेंगे कि इतना आसान क्वेश्चन सामने से जा रहा है। ये तो कहोगे कितना इजी क्वेश्चन है लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। रीजन सिर्फ एक, अगर वैल्यू याद होती तो इसमें कुछ नहीं था, है ना। इसके नीचे क्या है देखो, साइन स्क्वायर। अभी ये समझो कि कम है लेकिन फिर भी आपके पास समय है, आप जितनी अच्छी तैयारी चाहो कर सकते हो। अभी आपके पास समय कमी नहीं है, ठीक है। तो समय आप लोग के पास है, ये अच्छी बात है। कम है लेकिन है। चलिए इसको लगाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसको देखना मत, क्वेश्चन बैंक हमने भी पलट दिया है। देखो बेटा, 5 और cos के बीच में हमने उस दिन पूछा था कौन सा निशान है? इनटू मल्टीप्लाई, है ना। चलो 5 इंटू cos 60 की क्या वैल्यू है? गलत नहीं होना चाहिए ताकि आंसर गलत ना हो। इतने लोग कह रहे हैं सही ही होगा। 1/2 स्क्वायर है तो 2 बार। ये याद रखना कि 2 बार लिखना मस्ट नहीं है। अगर आप समझदार हैं स्क्वायर भी लगा के कर सकते हो, लेकिन हम आसानी के लिए लिखते हैं। प्लस, फिर क्या लिखेंगे प्लस के बाद? 4, हाँ 4 के बाद इंटू सेक स्क्वायर 30 की क्या वैल्यू है? सेक 30 की मतलब अंडर रूट में 2। अच्छा, इसकी सेक 30 की क्या है? 2/, भैया कंफर्म बताना। चलो अच्छा, स्क्वायर है तो 2 बार, देखिए एक भी गलती होगी तो आंसर अलग आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू इस सीट से कोई बताएगा, ये 5 लोग में से। ये लोग नहीं बोल रहे हैं ना। tan 45 की वैल्यू आप में से कोई बताए, 5 में से नहीं पता है। अच्छा, ये एक चीज ध्यान रखिए, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब ध्यान दीजिए, जब साइन और कॉस, अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं पाओगे तो पहले इसी को समझिए, ठीक है। देखो, ये आप सभी को पता है कि दो वैल्यू आपस में मिलती जुलती रहती है। जैसे साइन की याद कर लिए, उसी का उल्टा कॉस, है ना। लेकिन सेम कहां पे होती है? 45 पे, जानते हो ना। तो अगर साइन और कॉस की वैल्यू सेम होगी, कट जाएगी, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा ना। tan 45 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो tan 45 की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, ठीक। जरूरत नहीं होती लिखने की, लेकिन लिख दे रहे हैं। अच्छा, नीचे क्या है? साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या भैया? 1/2 स्क्वायर है तो 2 बार। प्लस cos 30 की क्या है? स्क्वायर में। देखो फिर से बताएंगे एक बार, जिसको वैल्यू नहीं याद है उसके सर के ऊपर से जा रहा होगा। और याद करना, चाहे आप जब याद करोगे, चाहे आज, चाहे जनवरी में, चाहे फरवरी में, चाहे पेपर के एक दिन पहले, कभी भी याद करोगे, आपको अपनी लाइफ का वही 10 ही मिनट देना है। चाहे आज याद कर लो, चाहे उस दिन याद कर लेना। उस दिन याद करोगे भूलने के चांसेस रहेंगे। आज याद करोगे, डेली रिवाइज करोगे, एकदम 100%। हमको क्यों कॉन्फिडेंस है कि 45 एक ही होता है? क्योंकि हमको याद है। हमको तो वैल्यू सब याद है ना, लेकिन हमारा रिवाइज करने के लिए पूछ लेते हैं, ठीक। तो आप लोग याद जरूर कर लीजिए। याद होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि लाओ कौन सा क्वेश्चन करना है। देखो बेटा, अब ये इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या करेंगे? 1 लगा लेंगे ताकि बराबर लगे। अभी हम शुरुआत करते हैं सॉल्व करने की। यहां से शुरू किया हमने, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, यहां तक किया ना, क्योंकि यहां प्लस है। अभी रुकते हैं इतना, तो इतना पहले हल करेंगे, ठीक है। यहां से फिर हम यहां से यहां तक हल करेंगे, क्लियर, ताकि आपको कहीं से दिक्कत ना आए। तो 5 का 1 में गुणा, हमने कहा ना गुणा होता है तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, कितना आया? 5। 5 के नीचे देखो क्या आएगा? 2 दूना 4 एकन्नम 4। इतना समझ में आया? ठीक है, होता है। इतना हो गया। बीच में क्या है? प्लस। देखो 3 चीजों को सॉल्व कर लिया, एक चीज बन गई, सवाल आसान हो रहा है। यहां कुछ नहीं तो क्या लगा देंगे? 1। 4 दूना 8, 8 दूना 16। नीचे क्या है देखो? √3 का √3 में कितना होगा? 3। और 3 एकन्नम, नीचे 3 आया। समझ में आया 3 कैसे आया? ये आप जितनी आसानी से समझ रहे हैं, कोई अननोन पर्सन अगर 4-6 महीना पढ़ के भी आया होगा और मैथ में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, वो नहीं बता पाएगा कि रूट का। आपके लिए रूट आसान है ना, इसीलिए आसान है क्योंकि आप प्रैक्टिस में हैं, तो प्रैक्टिस बनाए रहिए।
किसको? अवैध खालिद को क्या करें? दिख नहीं रहा आपको? अच्छा, अवैध स्टॉप करो थोड़ा, है ना? त्याग, त्याग इसी को तो कहते हैं। चालू है? ये दोनों समझ में आ गया होगा? अच्छा, अभी ऊपर ही ऊपर है, अभी नीचे नहीं आए हम लोग, ऊपर ही, यहां तक हो गया। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस एक का एक में करेंगे तो एक, कुछ नहीं है तो एक लगा देते हैं ताकि एक जैसा देखने में लगे, है ना? 1/1 भी एक ही है। इस इधर आते हैं अब, फिर जल्दी जल्दी कर रहे हैं। एक ही करना, एक नीचे हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस आगे क्या लिखें? 3/4। ऐसा क्यों हुआ, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ ठीक, हाँ बेटा, हम चाहते हैं सब लोग तेज रहो ना पढ़ने में, इसीलिए सबसे आंसर सुनते हैं। यहां देखो, अब क्या करें, 2 को सॉल्व करें कि तीनों को इकट्ठा सॉल्व कर दें? एक साथ कर दें, समझ जाओगे? चलो समझाते हैं। देखो ऐसे अपॉन लगाया, यहां 4 है, 3 है, 1 है। चैप्टर फर्स्ट में एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे ना, जब पढ़ेंगे लासा मासा, तो यहां हमको ऐसा नंबर रखना है जो 4 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 1 से भी कट। 1 से तो दुनिया का हर नंबर कट जाता है। कटने का मतलब भाग देना ना, कितना भी रुपया हो आप एक आदमी को आराम से दे सकते हैं, 10 भी दे दोगे, 11 भी दे दोगे, एक में बांटना आसान है। तो कौन सा नंबर रखें जो 4 और 3 दोनों के बारे में? 12 रखते हैं। 12 12 हमने क्यों रखा, समझ गए? है ना, ये तरीका होता है, बहुत आसान होता है। 4 के पहाड़े में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 1 में तो आएगा ही। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे, 4 से पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 आ जाए? कितनी बार में आएगा? जितनी बार में आता है उसके ऊपर गुणा किया जाता है, ये तरीका है। तो 5 तिया 15, बाद में है प्लस 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 12 आ जाए, कितने बार में आएगा? तो 4 यहां लिखेंगे, 16 चौको 64। समझ में आ रहा है? कुछ लोग जो एलसीएम नहीं जानते उनको थोड़ी दिक्कत होगी, अच्छा परेशान ना होना। एक से करेंगे कितनी बार? 12 बार में। एक का पहाड़ा पढ़े 12 कितनी बार में आएगा? 12 बार में, तो 12 लिख देंगे, 12 एक अन्नम 12। ऊपर हो गया, नीचे, नीचे क्या है कि दोनों जगह 4 है तो ऐसे एक बार 4 लिख लेंगे, और 3 एक कट जाएगा, नीचे 1 बचा। अच्छा हुआ 1 बचा, अगर कुछ बच जाता ना तो अभी फिर भाग करते, फिर रेसिप्रोकल करते, सवाल बड़ा हो जाता। और बटे में 1 है तो उससे कोई डर नहीं है ना? चलो अच्छा, हाँ नीचे 1 है, समझ लो खत्म है वो। अच्छा आगे देखते हैं, 15 64 जोड़ेंगे कितना होगा? 15 64 जोड़ो, है ना? सही जोड़ा है। अच्छा, इसमें से 12 कम करेंगे और नीचे लिखेंगे 12, नीचे में 1 है आपकी जानकारी के लिए, उसका कोई मतलब नहीं है। यहां कितना बचा? 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7, और 7 में से 1 गया 6, 67, और बटे में क्या है? एक बार देख लो, यही आंसर तो नहीं है? एक बार देख लो, आगे क्यों मेहनत करें, इसको खाली पलटने की जरूरत है, हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर आएगा 67/12। 67/, वही आ रहा है ना? हाँ तो बस फिर ये ऑप्शनल नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है, अपने मन से लगाना, जहां प्रॉब्लम हो देख लो। मैं हम लोग इतना मेहनत किए, कहो तो इसको एक आसान तरीके से बता दें, ये तो समझ ही गए और रिकॉर्ड हो ही गया है ना? जानते नहीं हो, दिक्कत ये है ना, जब तक हम खुद सेटिस्फाई नहीं होते हैं, सोचते हैं सामने वाला समझेगा कि नहीं समझेगा, ये तो अलग ही जान रहे होगे ना। एक फॉर्मूला आप लोग को बताना था, जानते हैं सभी लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये पता है कि नहीं पता है? नहीं पता था, अब से जान जाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये याद रखना, कहीं भी फॉर्मूला आए कब 1 होगा, ऐसे क्वेश्चन में नहीं होगा। जैसे लिखा हो साइन स्क्वायर 40 डिग्री, ऐसे नहीं, 40 नहीं, चलो 45 तो होता है, 45 डिग्री, और यहां पे दिया हो 60 डिग्री, तब बनाएगा। दोनों थीटा बराबर हो, यानी साइन स्क्वायर 45 और प्लस कॉस स्क्वायर 45, तो बराबर क्या आएगा? अच्छा लगे यार, प्रूफ करके देख लेते हैं क्या 1 होता है। साइन 45 की वैल्यू बताओ। 1/, सही है? हाँ भैया, गलत ना बताना। कॉस 45 की क्या है? उसकी भी यही होगी ना? चलो उसकी भी यही है, 1/√2, 1/√2। अब ये बताओ, एक ही करना, एक 2 मिलके 2, है ना? अब तो क्लियर ही हो गया। 1 इसमें भी 1 होगा, और √2 मिलके, अच्छा 1/2 जानते हो क्या होता है? बिना हल करे समझ जाओ, आधा ना, तो आधा आधा मिलके, कोई भी वैल्यू रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है। ये वैल्यू कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो हम बता रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाला वो स्टूडेंट जो एक भी दिन पढ़ा उसको पता है।
ठीक है, तो ये जानते हो। लेकिन कब एक आएगा, जब दोनों में सेम डिग्री होगी, यहां भी 30 हो, यहां भी 30 हो, यहां भी 60 हो, यहां भी 60 हो, तो वैल्यू क्या आएगी। अब यहां सवाल अपना देखो, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। साइन स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30, कितना आएगा। लेकिन कितना मेहनत करने के बाद बनाया ना। तो जब हम लोग को पहले से पता है कि 1 होता है, तो इतनी मेहनत क्यों करेंगे हम बेकार में, है ना। यहां पे उस ऊपर पूरी क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, और नीचे क्या रखेंगे, सिर्फ। क्यों, क्योंकि ऐसा होता है, हमारे यहां ऐसा ही होता है। ठीक है, बात समझ गए। ना बताते तो ना जानते ना, बात ये है। ठीक है, जैसे छोटी क्लास में कोई चीजें बताना जरूरी है ना, जब बड़ा कॉन्सेप्ट जानोगे तो शॉर्टकट जान जाओगे, है ना। जैसे अभी तुमको जोड़, जैसे नर्सरी केजी होगा लड़का हो, या फर्स्ट का हो, सेकंड का हो, उसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से जुड़वाना शुरू करते, कभी जोड़ना नहीं आएगा ना हासिल जानेगा, वो नहीं जानेगा ना। हालांकि आप कहोगे इतनी मेहनत हम लोग क्यों करते हैं, कैलकुलेटर तो है ही है ना, चाहे जितना बड़ा जोड़ जोड़ लो, तो तरीका भी आना चाहिए, पेन से जोड़ना भी, तो इसीलिए हमने इसको पहले नहीं बताया। ठीक है, अब आप समझ गए। इस पूरे की जगह पे क्या रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और आपने प्रूव भी किया है, आखिरी में 1 ही आया, तो इतना लगाने की जरूरत नहीं है। सवाल देख करके समझ जाना है, ऊपर पूरी हमने वैल्यू रखी, नीचे सिर्फ 1 रखा, तो जब नीचे 1 है तो बात खत्म, सवाल हमारा यानी सिर्फ इतना ही है। अब इसको जब करेंगे, नीचे 1 खत्म ही हो चुका है, दोनों जोड़े तो कितना आया था, 7 9 माइनस 12/12, है ना। फिर कितना आया था, 67/, यही आंसर है। ये जान के सही लगा ना, और ये प्रूफ किया जा सकता है, हमने तो एक प्रूफ ही कर दिया, और ये फॉर्मूला मिला कैसे वो भी किसी टाइम बता देंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से मिलता है ना। पाइथागोरस थ्योरम में आप जब वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व करते करते यही आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, कर लीजिए। मतलब कितना बढ़िया लगेगा ना कि वही क्वेश्चन आज ये लगाए रहो, बोर्ड वाले दिन सामने आ जाए, है ना। और किसी एक ना एक क्वेश्चन पे लोग पछताते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमको आ रहा था, क्लास में भी लगाए थे, बस वैल्यू याद आ जाए। जल्दी जल्दी में पता चला कि जो है cos 60 की जगह अंडर रूट वो 1/√2 रख के चले आए, अब 67 की बजाय 75 76 आ गया। तो होगा ना करो भैया, जानबूझ के ना करो, बाकी तो अनजाने में तो सब माफ है। एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो शॉर्ट आंसर है, अभी ये सब जो थे वेरी शॉर्ट में आता था। ठीक है, शॉर्ट का मतलब है शॉर्ट आपके उसमें कई अलग अलग हैं, देखते हैं कितने नंबर वाले हैं, 4 नंबर का। ठीक है, जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं देखने में थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है छोटा, नंबर आपको कितने मिलेंगे, 4 नंबर। किया जाए इसको, बहुत जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए ना आप शॉर्ट। चलो अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री की एक खासियत ये है कि क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिया रहता है, प्रूफ करना होता है खाली। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन लिखा है प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए 1 + 1 - बेटा बात ना करो, बहुत बीच बीच में बोलते हो तो फिर डिस्टर्ब होता है ना। बहुत समझने की जरूरत है इस सवाल को, क्योंकि अब तक जो लगाए हो उससे थोड़ा अलग है ना, तभी तो 4 नंबर मिल रहा है। अभी तक किसी ने सॉल्व किया इसको, जो लोग कर रहे हैं किए हैं ना, जैसे एक बता रहे हैं आपने किया है, और गौसल किए उसको, प्रूफ हो चुका है, कर सकते हो आके। अरे 2 महीना पहले, यानी प्रैक्टिस में नहीं है, रिवीजन में नहीं है। अच्छा, यही तो हम चाह रहे हैं कि हमने, अब जैसे आप तो आप पढ़ा रहे हैं,
फिर भी बोर्ड एग्जाम में 2 महीना है, तो उधर रिवाइज भी ना करो तब भी आता रहे, इस तरह से तैयार करो। अच्छा, क्योंकि अभी बहुत कुछ पढ़ना है मैथ में, बहुत से क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने हैं। सबसे पहले सभी लोग जान जाएं कि इसमें 2 पार्ट होते हैं। जो हमारे राइट साइड में है वो हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है। इंग्लिश में भी लिखेंगे, हिंदी में भी लिखेंगे, ठीक है। हिंदी में दायां पक्ष लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में ही लिखिए, एक ही होता है, ठीक। यहां सिद्ध करना था, ये तो क्वेश्चन है, अब आंसर हम लोग कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और ये हमारा क्या है, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। इतनी चीज सबको समझ में आ रही है। आप इसको इस तरह से सॉल्व करिए कि ये आ जाए, या इसको सॉल्व करिए कि ये आ जाए। कोई जरूरी नहीं कि LHS ही सॉल्व करो, आप RHS से ला सकते हो तो ले आओ, ठीक। ये क्वेश्चन पता है किस तरह से है, 2 + 3 = 5। अब आप प्रूव करो कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, क्योंकि ये मैथ है तो ये इजी है। मैथ का मतलब है कि इसमें अर्थमेटिक है, सिर्फ नंबर है, तो प्रूफ कर सकते हो ना। अब यहीं पे ऐसे लिखते हैं, मगर x + 7 = 94, तो x क्या है, कोई बता सकता है? नहीं, x कितना है, x की क्या वैल्यू है यहां पर? 85, 85, 5, 90, 2, 92, 87, हाँ 87, 7 मिलके 94 ना। x कोई नंबर है जिसमें 7 जोड़ा तो 94 बन गया। ये x की वैल्यू क्या है यहां पर, 87। कैसे, इसमें से इसको घटाओगे तो आएगा, है ना। तो पूछ रहे हैं कि x में क्या जोड़े कि 94 बन जाए, तो जोड़ने का सवाल है तो घटा के पता चलेगा, इसमें से इसको घटा दो, यहां का आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब ये घटाओगे तो नहीं, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा साइड इधर उधर करना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है तो सारा खेल किसका है, बेस का है। तो हम क्या लेंगे, पहले LHS लेंगे। देखो बहुत ध्यान समझो बेटा, क्योंकि एक समझ जाओगे तो बाकी हमको नहीं समझाना पड़ेगा। 1+, अब आप लोग कुछ फॉर्मूले थे, 1 - tan के, 1 + tan के, ठीक है। यहां पर आपको, क्योंकि आपका रफ है, देखो पहले से यहां लिखा, हमको नहीं लिखना है। tan का फॉर्मूला लिखा है, tan बराबर क्या होता है, यहां देखो, कहीं देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहां देखो क्या लिखा है, sin थीटा बटे, यही लगा देते हैं, लिखा है 1 - tan की जगह क्या लिखेंगे, sin थीटा बटे, ऐसे भी बटा लगा देंगे ना। नीचे है 1 - cot की जगह क्या रखेंगे, cot और tan हमेशा एक दूसरे के अपोजिट, उल्टे, तो cot में क्या करेंगे, यही उल्टा, cos थीटा बटे sin ही रहेगा, सही तो कह रहा था, sin थीटा, sin बटा cos, cos बटा sin, इतना कर लेंगे। और इसमें होल स्क्वायर भी लगा है, बाहर 1+ है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं ना, इसको क्या करते हैं, जैसे 1 - sin थीटा, तो sin के बटे में तो cos थीटा है, 1 के अपॉन में कुछ नहीं, तो 1 लगा लेते हैं, ताकि तिरछा गुणा कैसे हुआ आपको इजी हो जाए। और ये वाली जो लाइन है इसको हम डिवाइड बना देते हैं, ठीक, ध्यान देखते रहिएगा। अब यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं था तो 1 लगा लिया हमने अपनी आसानी के लिए, 1/1 - cos थीटा बटे में sin थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं, ये यही चीज है। अच्छा, अब इस डिवाइड को हम क्या बना देंगे, मल्टीप्लाई। तो डिवाइड जब मल्टीप्लाई होगा तो चीजें क्या होंगी, रेसिप्रोकल पलट जाएंगी। 1/1 तो चाहे जैसे करो वही रहेगा, इसको पलटेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, नहीं cos बटा sin तो पहले ही था ना, sin बटा, बस आखिरी क्वेश्चन, sin बटा cos, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। 1+, अब यहां पे देखो तिरछा गुणा हम पहले कर लेते हैं, ठीक। जैसे cos का 1 में करेंगे तो क्या होगा, cos एकन्नम cos, cos थीटा का 1 में करेंगे तो क्या होगा, माइनस है ना, प्लस माइनस में ऊपर ऊपर नहीं होता है, तिरछा होता है। फिर इसमें करेंगे बीच में माइनस, साइन का इसमें करेंगे तो साइन थीटा, और बटे में क्या है, cos एकन्नम cos थीटा। इसको ऐसे लिखा, समझ में आया आपको? अब इधर करेंगे cos एकन्नम cos थीटा, है ना, एक बार किए, माइनस साइन थीटा बटे में cos थीटा, स्क्वायर लगा है ना। अब क्या करें, दिमाग लगाओ कुछ, कट जाएगा कैसे, कौन सा है, नहीं कट रहा है ना, इसको इरेज कर दे, जगह बढ़ जाए ना।
कंफ्यूज होना जरूरी भाई, कंफ्यूज नहीं होगे तो फिर क्या, थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन चलेगी ना, थोड़ा हाँ रुको रुको, हाँ बोलो। ये वाला कॉस का एक में मल्टीप्लाई करे कॉस, बीच में माइनस, साइन इकन्नम साइन बटे में कॉस इकन्नम कॉस, तिरछा गुणा हुआ ना, इसका इधर इसका इधर इसका इधर। ये वाला फिर कैसे समझ गए, वो भी तो वही था, सेम चीज तो है दोनों, ठीक है। अच्छा स्क्वायर रख लगा है, अभी ध्यान रखना। अब क्या है देखो, यहां से करते हैं, अब तो जगह है अपने पास भरपूर। 1 + 4 नंबर है तो थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, ठीक है। यहां पे क्या करते हैं हम, नीचे वो है ना कॉस कॉस दोनों जगह है, तो मल्टीप्लाई होगा, नहीं प्लस होता है तब करते हैं, स्क्वायर में आ जाएगा नीचे, नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, समझ गए। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर देखो अगर हम स्क्वायर लगा देंगे, देखिए इसमें स्क्वायर लगाए कि नहीं लगा, पहले देख लेते हैं। 1 - यही करते हैं यार, सबसे आसान है, ठीक है। हाँ ट्रिक वाला पूरा वो है ना, इसको काट दिया जाएगा, ठीक है, काट देते हैं। इसमें जिस हिसाब से आंसर दिया है 1 + tan में बदलना है, मतलब ये सेक का एक फॉर्मूला है, आप लोग क्वेश्चन बैंक में देखोगे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम सेक ना बना करके इसको बनाने का प्रयास करें, ये बनेगा तो वो अपने आप बन जाएगा, बात समझ रहे हो। तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे सॉल्व करें कि ये बन जाए, इसीलिए नहीं बन रहा है क्योंकि यहां हमने काटा नहीं, इसको काट देते हैं यहीं पर, ठीक है। यहां पे साइन डिवाइड में ही साइन थीटा ऊपर था ना इसमें, और नीचे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा स्क्वायर में, ठीक है। अच्छा अभी डिवाइड में ही रखते हैं पहले, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको क्या किया गया है कि इसको यहीं पर कैंसिल कर दिया, आगे नहीं बढ़ाया गया। डिवाइड में तो कट सकता है ना, ठीक है, मल्टीप्लाई होता करेंगे तब भी काट देंगे, तो इसको क्या करेंगे हम कैंसिल कर देंगे। अब कैंसिल करने के बाद यहाँ पे इसीलिए देखो ध्यान से देखो, उसमें क्या लिखा 1+ लिखा है ना, तो 1+ शुरू से हमको रोके रहना है। इसमें ये होता है कि हमको लाना क्या, उसी हिसाब से सवाल सॉल्व करते हैं। तो 1+ हमारा शुरुआत से रुका हुआ है, क्यों, आंसर कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा लाओ, लेकिन हम लोग क्या लाएंगे पहले 1 + tan, क्योंकि 1 + tan ही सेक होता है, बात समझ रहे हो सब लोग। आंसर हमको क्या लाना है सेक, लेकिन सेक इसमें है ही नहीं कहीं, तो हम पहले क्या ले आए, हम 1 + tan ले आए, 1 + tan आया तो समझ लो आंसर आ गया, ठीक। अब देखो क्या बच रहा है, 1+ तो हमारे पास शुरुआत से ही है ना, खाली किसकी कमी है tan, और tan भी जानते हो क्या होता है साइन बटा कॉस, और यहां साइन बटा कॉस ही बच रहा है, कौन सा, हमें ये पूरी चीज कटी है भैया, ये पूरी चीज कटी है, ठीक है। तो साइन बटा क्या है कॉस, और स्क्वायर में है, तो साइन बटा कॉस क्या होता है tan होता है ना, तो साइन बटा कॉस को हम यहाँ tan लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दें कि दो बार में लिखें, साइन ये है देखो, कॉस ये है, तो समझ गए ना। या यहां एक बार फिर से लिख लो, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, तो आप लिखेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा का मतलब tan होता है, इससे पहले के सवाल में भी हुआ है ना, भूले तो नहीं हो। अच्छा ये देखो tan को ही तो बदले थे, तो tan थीटा है, क्योंकि स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा देंगे। अब यहां ब्रैकेट में बताना पड़ेगा कि 1 + tan थीटा बराबर होता है सेक थीटा के, तो इसलिए हम इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं सेक थीटा, और स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि एलएचएस से सॉल्व कर रहे थे, तो ये हमारा क्या आया है आरएचएस है, क्या है आरएचएस है ना। तो हमने क्या कहा, अगर इसको इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, उल्टा सवाल लगता, फिर यहां से शुरू करते, सेक को बना देते 1 + tan, फिर 1 + tan को ऐसे करते, फिर उसको ऐसे करते करते कहां पहुंचते यहां, फिर यहां से यहां पहुंच जाते है ना। तो ज्यादातर जो आप लगाते हैं कहां से लगाते हो एलएचएस से लगाते हो, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं उसको आप लगा के लाइएगा। अच्छा यहाँ पे यहां लिख देते हैं, क्वेश्चन देखते हैं लेकिन वही सोचते हैं उसी हिसाब से दे, नहीं तुम लोग कहीं कहो कि बहुत बड़ा दे दिया। 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल साइन स्क्वायर a अपॉन में 1 - cos a,
टोटल कितने क्वेश्चन करके लाने घर से? 13, ठीक है। साइंस में फर्स्ट सेकंड का हुआ था ना टेस्ट, तो अब साइंस का ही करेंगे, दूसरा कोई टेस्ट लेंगे। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का रखते हैं ना। हाँ, लेकिन अभी लग रहा है कि सब लोग टेस्ट नहीं दे पाएंगे सही से, तैयारी भी नहीं है ना, किसी और चीज में रखते हैं फिर। हाँ, हिंदी का तो 3 तारीख को रख दिया है। रिटर्न होगा, रिटर्न टेस्ट होगा हिंदी का ना, लिखित होगा, पता चलेगा ना क्या तैयारी लिखे हैं, सुनाने में पता नहीं। 3 जनवरी को हिंदी का, फ्राइडे रहेगा उस दिन भी। तो इसमें मैथ का नहीं रखते हैं, क्योंकि मैथ अभी हमको पता है ना कि कुछ लोग कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, तो जानबूझ के हम क्यों टेस्ट लें, पहले तैयारी हो जाए, कम से कम 40-50 क्वेश्चन आपके माइंड में फिट हो जाए कि ये हमको आते हैं, जैसे 13 फिट कर लो पहले, ऐसे ना। और एक ही जगह पे लगाना, मिक्स ना करना, जैसे आज 13 क्वेश्चन लगाया, अगले दिन उसके आगे हिंदी, फिर कुछ और लिख लिए एक ही जगह पे, क्या दिक्कत है? बहुत परेशान लग रहे हो, ठीक है। तो साइंस है, एसएसटी है आपका, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है। हिंदी तो फिक्स है, साइंस का हो चुका है, एसएसटी अभी आप पढ़े ही नहीं, यहाँ पे घर पे जो पढ़े हो पढ़े होंगे। साइंस का फिजिक्स का कर लें एक, हाँ एक चैप्टर, अरे पहले पढ़ाएंगे ना, हाँ पढ़ा करना। चलो, आपको टेस्ट लेना हो तो यार रख लीजिए इंग्लिश का, ठीक है ठीक है, फ्राइडे को इंग्लिश का। अच्छा सर, पहले पहले बता देंगे क्या क्या आएगा, कल बता देंगे। मतलब क्या क्या आना है, हाँ हाँ रोक दो। आयान को बहुत ध्यान देने की जरूरत है।